आप प्रदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग किस प्रकार से भ्रांतियों में और दुविधाओं में और कैसे अज्ञान के मोह पास में फंसे हुए हमें पता ही नहीं चलता है। तो मैं अगर बताऊंगी तो शायद आप लोगों को उतना ज्ञान ना मिले या उतनी सुखद अनुभूति ना हो, या फिर आप उतने जो आपके सवालों के जाल हैं वो ना कट पाए। तो हम सुनेंगे गुरु जी की वाणी में। एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जाके बैठा। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड सामने रख दिया। वो उसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है, ये भोजन ले आ। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करे? तो इधर उधर नज़र पसार के देखता है और कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनका भोजन आ गया है, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके मुंह की ओर देख करके चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, बैरा ले आया, भोजन परोस दिया, अब उसे वो उठा के चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। और दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो ये चिंतन करता है कि जब लोगों को कोई भोजन बहुत अच्छा लगता है खाते वक्त, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। ओ, ऐसा भाव इनके चेहरे पर है तो जरूर भोजन अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा है, उससे पेट नहीं भरेगा ना, स्वाद नहीं चख पाएगा ना। तीसरा, भावनामयी प्रज्ञा, सचमुच अपनी जबान पर रखता है, उसे चखता है, अंदर जाता है, आहार तो हमें पुष्टि देता है, हमारी भूख मिटती है। तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारिणी जरूर है। श्रुत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझें। कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी। बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी है। डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। अपने डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होगी तो इलाज कैसे करवाएगा। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है, घर आकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है और उसके सामने धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह, 2। क्या मिला रे? सारे जीवन भर ऐसे करता जाएगा। क्या मिला रे तुझे? श्रुत है ना, केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि महाराज आपने ये दवा तो लिख दी, पर इससे मेरा ये रोग कैसे दूर होगा। डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी जरूरी होती है डॉक्टर के लिए। तो समझाता है, देख तेरा अमुक रोग है और इस रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का, ये दूर हो जाएगा। और एक कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख के दी। फिर पागलपन, घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा, और पड़ोसियों से लड़ता है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख के दी, अरे उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं सब गई गुजरी। लेता होता नहीं, दवा लेता नहीं और झगड़ता है लोगों से, क्योंकि अपने डॉक्टर के प्रति और अपने डॉक्टर की दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष
देखता है संसार में आंख पसार करके लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए। इनको ये दवा दे दूं, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भावित प्रज्ञा की दवा लेंगे, निकल जाएंगे दुखों के बाहर। अब हम दवा हुआ तो लेते नहीं, धर्म धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष महापुरुष नहीं। हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही सही और तुम्हारी वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करेंगे धर्म को। तो वो श्रुत ज्ञान और ये चिंतन ज्ञान दोनों के दोनों हमारे लिए। तो अभी आपने सुना कि गुरुजी ने कैसे छोटे छोटे उदाहरण के जरिए हम लोगों को कैसे धर्म और सच्चे धर्म में जाने के लिए बोला, कैसे अपने मन के विकारों को काटने के लिए बोला, कैसे जैसे नहीं कि हम स्वप्न लोक में खोए हुए हैं तो कैसे जगाने का काम किया है। ये छोटे छोटे उदाहरण ये हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नया मार्ग, एक नई रोशनी दिखाने का काम करेंगे। तो आशा है आपको गुरुजी की जो शब्द थे, वाणी थी, उसके द्वारा आपने बहुत ज्ञान पाया होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। ऐसा सोचेंगे, ऐसे भाव रखेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा।